नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर महेश्वर प्रसाद चौरसिया, सेंटर फॉर सेकंड ओपिनियन, समस्तीपुर से, जो विवेक विहार में है। और मैं पहले चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, नई दिल्ली में कार्यरत था और वॉलंटियर रिटायरमेंट के बाद अभी समस्तीपुर में हूं और लोगों की सेवा कर रहा हूं। आज हमने टॉपिक रखा है, वो है पॉजिटिव हेल्थ, यानी सकारात्मक स्वास्थ्य। लोग जानते हैं कि स्वस्थ रहना, इसका मतलब होता है बीमार नहीं होना या किसी तरह की इंजरी नहीं होना। तो क्या केवल बीमार नहीं होना और किसी तरह का हमारे शरीर को इंजरी नहीं होना, क्या यही स्वस्थ रहना है? मैं आज उसी टॉपिक पे आपको बताने जा रहा हूँ कि स्वास्थ्य केवल बीमार से मुक्ति नहीं है, और यदि कोई इंजरी नहीं हुई है तो आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ, इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में जब उसकी स्थापना हुई थी, तभी उन्होंने इसको डिफाइन किया, उसकी परिभाषा दी। और उसके हिसाब से हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड mental well-being, and not merely an absence of disease or infirmity। मतलब केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि आपका अच्छी स्थिति में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से यदि आप अच्छे हैं, सलामत हैं, तो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। केवल बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। और इसके बाद भी देखा गया कि नहीं, ये स्वास्थ्य का डिफिनीशन सही नहीं है। इसमें भी आपको स्वस्थ रहने के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए स्वास्थ्य के कई आयाम हैं। जैसे आपको एजुकेशनली भी सही रहना है, अच्छा होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी अच्छा होना चाहिए, रहन सहन भी आपके सही होने चाहिए, यानी और कल्चरली भी आप सही हों, स्वस्थ हों, समझदार हों, फाइनेंशियली भी आप स्वस्थ हों, राजनीतिक रूप से भी आप स्वस्थ हों, आपको बोलने समझने का अच्छा अधिकार हो और समझ हो। तो ये जब पूर्ण रूप से सब चीज़ों से आप परिपूर्ण होते हैं, तब हम उन्हें हेल्दी होना बोलते हैं, स्वस्थ होना बोलते हैं। आज की ज़िंदगी, इस समय जो कोरोना के बाद और पहले भी बहुत लोग, जब मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो हमारी ज़िंदगी सीडेंटरी हो गई है, यानी कमरे या दुकान तक बंद हो गई है। लगभग कामकाजी लोगों में लगभग 50% से 70%, और शहरों में तो लगभग 80% लोग आज कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहते हैं और उसी पे काम होता है। कोविड में तो ज़बरदस्ती रहना पड़ा था, लॉकडाउन के समय, लेकिन उसके बाद भी वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तब से, और आज भी चल रहा है। मेरे गांव में भी फ्रांस में काम करने वाले आईटी एग्जीक्यूटिव गांव में ही हैं लास्ट 3 इयर्स से, और यहीं से काम कर रहे हैं। और वही नहीं, कई सारे युवा
गांव में रह के अब काम कर रहे हैं और सवेरे से शाम तक, सवेरे 9 बजे से लेके शाम 5 बजे 6 बजे और कोई कोई 10 बजे रात तक कंप्यूटर लैपटॉप के सामने होते हैं। और इसी को बोलते हैं सीडेंटरी लाइफ, जिसमें चलना नहीं हो पाता, वेट गेन हो रहा है। तो ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, और फिर पॉजिटिव स्वास्थ्य पे हम तुरंत आ जाएंगे, इससे कोरिलेटेड है। तो जब आप सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, लैपटॉप के सामने रह रहे हैं या दुकान में अपने गल्ले पर बैठे रह रहे हैं सवेरे से शाम तक, तो आपको वेट गेन का खतरा होता है, हार्ट डिजीज़ का खतरा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, किन्हीं किन्हीं को स्ट्रोक हो जाती है, लकवे की बीमारी का खतरा है। ये सारे खतरे हैं, ये जो नए हैं सीडेंटरी लाइफ होने के चलते। इसमें क्या करें, तो मैं आपको 10 टिप्स देता हूँ। यदि आपने वो ध्यान रखा तो पूरी उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। जिसमें पहला है, आप अपने वेट को 2 से 4 हफ्ते में वॉच करें कि आपका वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, और उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करें। आपके खाने का प्लानिंग और आपके सोने का प्लानिंग, स्वस्थ रहने का प्लानिंग उसी हिसाब से बनेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी डाइट पे ध्यान देना और एक्सरसाइज पे ध्यान देना। तो आप अपने वेट को देखते रहें 15 दिनों में या महीने में एक बार ज़रूर, ताकि अपने आप को आप समझ सकें। दूसरा, अनहेल्दी फूड को छोड़ें और हेल्दी मील्स पे आएँ। ये याद रखें कि आप घर से बाहर का जो भी खाना खाएंगे उसमें फैट बहुत होगा, क्योंकि बाहर में तले हुए चीज़ें ही मिलती हैं। घर में ही हमें पानी में फुलाया हुआ चना मिल सकता है, सरसों तेल में बनी हुई सब्जी मिल सकती है, और घर के खाने में जो हमारा चीज़ें मिलती हैं, प्रोटीन खूब होता है, कार्बोहाइड्रेट खूब होता है, और फैट यानी वसा वो भी बहुत अच्छा वाला होता है। तो हर हमेशा आप घर के खाने को प्रेफर करें, बाहर के खाने को बिल्कुल ना कहें। मजबूरी में ही लें, अदरवाइज जो समोसे या कुछ भी बनते हैं वो मॉर्निंग से जो तलना शुरू होता है वो शाम तक वही तेल चलता है, उसको ट्रांस फैट बोलते हैं, और उसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और हृदय की धमनी में ब्लॉकेज होता है, हार्ट अटैक तक होता है। ब्लड प्रेशर का वही कारण बन रहा है, मेंटल स्ट्रेस भी है जो मैं आगे बताऊंगा। तो पहला तो अपने वेट को वॉच करें। दूसरा, अपने फूड पर ध्यान रखें, लिमिट अनहेल्दी फूड एंड प्रेफर ओनली हेल्दी फूड। होममेड फूड इज़ द बेस्ट। तीसरा है, आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट पर ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि विटामिन्स 13 तरह के होते हैं। उसमें विटामिन बी, विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो 5 हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। वो वसा के साथ ही, चर्बी के साथ ही, जो हम फैट लेते हैं, तेल लेते हैं, खाना खाते हैं, उसके साथ ही आता है। और उसके अलावा विटामिन सी है, जो आप दिन भर में 6 से 8 नींबू निचोड़ेंगे तब आपको दिन भर का कितनी ज़रूरत है, 500 mg के लगभग, वो आपको विटामिन सी मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो विटामिन सी है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें आप जानते हैं B1, 2, 3, 6, 9, 12 ये विटामिन्स हैं। तो जो जितने विटामिन्स हैं ये पूरे नहीं होते हमारे डाइट में यदि हम होम मेड भी लें तो, क्योंकि विटामिन B12 केवल मांसाहारी भोजन में मिलता है, और वो भी डेली करें तो। विटामिन डी सूरज की रोशनी में मिलेगा, वो तभी जब आप दोपहर के समय में कम से कम 15-20 मिनट से लेके आधा घंटा रहते हैं धूप में।
तो सारे विटामिन आपको मिलते रहें, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और मेरा मानना है, जो मैं मरीजों को सलाह देता हूँ कि 6 महीने में किसी 15 दिन विटामिन बी का वो जो सप्लीमेंट आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो गोली आती है वो लें। उसमें विटामिन तो होते ही हैं, जिंक होता है, कॉपर होता है, सेलेनियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ये छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके शरीर के कई सारी गतिविधियों के लिए ज़रूरी हैं। तो वो 6 महीने में 15 दिन ले लिया करें। फोर्थ है, आप पानी खूब पिएं। दिन भर में आप रूटीन बनाएं, पूरे सालों आप 2.5 लीटर पानी ज़रूर पिएं। और यदि गर्मी का दिन है, जैसे आज का दिन है जब पसीने बह रहे हैं, तो 2.5 में 1 लीटर और जोड़ें। और ये ध्यान रखें कि आप किस जगह हैं। अगर बिना एसी के हैं, बिना फैन के हैं, तो और भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप फील करते हैं कि कितना ज़्यादा पसीना बहता है। दिन भर में आधे लीटर से लेके 1 लीटर तक पसीना बह जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें भी भाप निकलता है, जो आप ठंड के दिनों में महसूस करते हैं। वो गर्मी में भी निकल रहा है, लेकिन चूंकि बाहर गर्मी है तो आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो काफ़ी वाटर लॉस हो सकता है, तो इसलिए पानी खूब पिएं। तो पहला है, आप अपने वेट को वॉच करें। दूसरा, अपने फूड पे कंट्रोल रखें, होममेड खाना खाएं, बाहर का नहीं। तीसरा, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट 6 महीने में 10 से 15 दिन जरूर लें। चौथा, ड्रिंक वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। कभी भी यदि आपकी ताजगी कम हो रही है तो समझ लीजिए कि पानी की कमी हो रही है, या नहीं तो आपने नींद कम ली है। तो पानी की कमी ना होने दें, अदरवाइज आपकी ताजगी कम हो जाएगी, आप नहीं रह पाएंगे तरोताज़ा। पांचवा है, रेगुलर एक्सरसाइज करें और फिजिकली एक्टिव रहें। एक्सरसाइज में बेस्ट है वॉकिंग। अगर तेज चल रही हैं, जिसको हम ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं, वो आधे घंटे डेली करें, या अगर तेज नहीं चल रहे हैं तो 1 घंटे स्लो वॉकिंग फॉर 1 आवर। और आप ऑफिस में हैं तो आप फिजिकली एक्टिव रहें, बीच बीच में आप चलते रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। छठा है, रिड्यूस सिटिंग एंड स्क्रीन टाइम। वही जो मैं अभी बता रहा था, स्क्रीन टाइम कम रखें। आमतौर पे यदि आप आईटी कंपनी के कार्यकर्ता नहीं हैं, या किसी कंपनी जहाँ पे आपको कंप्यूटर पर भी बैठे रहना है, उसी के सामने रहना है, तो आम आदमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा स्क्रीन टाइम होना चाहिए 24 घंटे में। और जो स्क्रीन के सामने रहने वाले कार्यकर्ता हैं उनको मैक्सिमम 8 आवर्स। लेकिन बीच बीच में आप ऑफिस में मूव करें, हर एक 1 घंटे पर ज़रूर मूव करें, अदरवाइज आपके पैर में नसों की समस्या होने वाली है और खून का दौरा कम हो जाता है। तो उसको जारी रखने के लिए ज़रूरी है चलते रहना, ताकि आपके ब्रेन तक अच्छी सप्लाई रहे और आप हर हमेशा फिजिकली फिट रहें। 7वां पॉइंट है, गेट एनफ स्लीप। आपको 7 से 8 घंटे तक ज़रूर सोना चाहिए। और ये प्रूव्ड है, स्टडी पिछले 2 महीने पहले ये भी आई है कि 7 घंटे से कम नींद लेने वाले इस समय प्रेजेंट में तो बहुत खुश होते हैं कि हमने बहुत काम किया, लेकिन 60 साल के बाद उनकी मौत की दर बहुत ज़्यादा है। और यही नहीं, उनमें मौत की दर 35% ज़्यादा देखी गई है। और ये अध्ययन में पूरा डाटा अवेलेबल हुआ है। यहाँ भी ये स्टडी हुई, अमेरिका में भी ये स्टडी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि मुझे 3 से 4 घंटे ही हमारे लिए काफ़ी है, बट नहीं,
आप 7 से 8 घंटे की नींद लें, चाहे ब्रेक करके लें, 5 घंटे रात में लें, 2 घंटे दिन में लें, लेकिन 7 से 8 घंटे आप नींद पूरी करें। अदरवाइज आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अगर आपने शरीर को आराम नहीं दिया, जब हम शरीर हमारा आराम करता है तो उस समय हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह अपने को रिजुवेनेट करता है। जैसे आप एक्सरसाइज करके ताज़ा होते हो तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, आपको बचाने वाला सिस्टम, वो आपके सोने के बाद अगर 5-7-8 घंटे नींद ले रहे हैं तो वो भी रिजुवेनेट हो जाता है, अपने को पूरी तरह तैयार कर लेता है। दिन भर उसने बहुत मेहनत करी है, आप सांस ले रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, आपको बचा रहा है। हर सेकंड आपका इम्यून सिस्टम आपको बचा रहा है। लेकिन आप नहीं सोते तो वो बेचारा अपने को रिजुवेनेट ही नहीं कर पाता, तो उसे उसके लिए समय चाहिए। तो आप जब अच्छी नींद लेते हैं 7 से 8 घंटे की, आप यकीन मानिए उस 7 से 8 घंटे में आपका शरीर अपने को, जितनी दिन भर में इंजरी हुई है, यहाँ तक कि दिल में भी इंजरी होती है। मान लीजिए आप दौड़ते हैं, दिल कितनी बार धड़कता है? 150, 60, 70, 180 तक जाता है। तो क्या जिस दिल को 70 से 72 बार धड़कना है वो बार बार धड़के तो क्या उसको इंजरी नहीं होती? इंजरी होती है। अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय भी इंजरी होती है। तो आप उसको ठीक कैसे करेगा? जब आप सोते हो, आप रात में सोते होते हैं तो सारी कायनात आपके शरीर की लग जाती है उसे रिपेयर करने में। एक एक सेल, एक एक कोशिकाओं का रिपेयरिंग होता है, चाहे वो आँख का हो, कान का हो, मुंह का हो। आप समझिए ना, आपका जीभ अभी कट जाए और अगले 24 घंटे के बाद ठीक मिलता है। कैसे? बिकॉज ये अपना रिपेयर कर रहा था। तो हार्ट भी अपने को रिपेयर करता है, किडनी भी अपने को रिपेयर करती है, लीवर अपने को रिपेयर करता है। हर एक अंग को अपने को रिजुवेनेट करने के लिए समय चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। और वो तब मिलेगा जब आप फुल्ली इनएक्टिव होंगे, सोते रहेंगे। डीप स्लीप में आप कहीं और भी चले जाते हैं। जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो आप अच्छे सपने में होते हैं। आप समझिए उस समय आपका मन भी जो है कहीं और उड़ रहा होता है, तो आपका ब्रेन को भी उस समय सुकून मिलता है और ब्रेन भी अपने को रिपेयर कर रहा होता है। तो इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप लाइटली नहीं लें। कोई एक आध आदमी हो सकता है जो इसके बिना रह लेता है, पर हमारे कई कार्डियोलॉजिस्ट भी मौत उनकी हो गई है, जो 24 घंटे में 18-18 घंटे हार्ट सर्जरी करते थे, स्टेंट लगाते थे, उनकी मौत हो गई। क्यों? वो 44 से 50 साल की एज में क्यों हुआ? तो ये डाटा कहता है कि अगर आप नींद नहीं लेते तो आप अभी तो बहुत खुश हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा तीर मार रहा हूँ। तीर मारिए, बट आगे के लिए भी सोचिए। तो अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आप बढ़िया से तीर मार रहे हैं, तब आप अपने को और भी अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो, या फिजिकली हो, या मेंटली हो। बट आप अपने भविष्य को भी संवार रहे हैं। आपकी लाइफ लंबी होगी, आप 120 साल से ऊपर जाएंगे, ये आप नोट कर लें। तो ये 7वां पॉइंट था कि गुड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। 8वां है अल्कोहल और स्मोकिंग को तौबा करें, बाय बाय करें। बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे नहीं लूँगा तो काम नहीं चलेगा। तो अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट ने कहा आपके लिए 30 ml ही काफ़ी है। 30 ml से ज़्यादा नहीं लीजिए, अदरवाइज हार्ट डिजीज तो पक्का है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। 30 ml लेंगे तो शायद काम चल जाए, स्ट्रेस फ्री कर दे आपको, बट उससे ज़्यादा नहीं। बेटर है से नो टू अल्कोहल, और आप अपने को सोबर रखें। क्योंकि स्मोकिंग से ना हम समझते हैं कि हम कुछ बन गए हैं या हम एक्टिव हो गए हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लंग्स के कोशिकाएं बहुत इंजर्ड होते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप पॉजिटिव हेल्थ में आएगा, वो अभी मैं बताऊंगा, तब इससे रिलेट होगा कि सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है। तो अल्कोहल और टोबैको या स्मोकिंग को अवॉइड करें। किसी भी तरह के
एडिक्शन को अवॉइड करें। 9वां है, आप अपने इमोशन को मैनेज करना सीखें। यही मन है, हम दुखी हो जाते हैं और कभी सुखी रहते हैं, तो हम सुख ही रहें, कैसे रहें? उसका सबसे सीधा साधा फॉर्मूला है, आप अपने दोस्तों से रूटीनली मिलें, अगर डेली मिल सकते हैं मिलें, परिवारजनों से मिलें, उनके साथ खाना खाएं, मजाक करें, हंसगुल्ले जो बोलते हैं ना, वो सीरियल देखें जिसमें आप हंस सकें खुल के, अगर आप दोस्त के पास नहीं जा पा रहे हैं तो। नहीं तो फैमिली एंड फ्रेंड्स आपके उम्र बढ़ाने के सबसे बड़ी दवा है। आप उनके साथ ज़रूर समय बिताएं, ठीक है? तो उनके साथ रहें, हंसी मजाक जरूर होना चाहिए और अपने दुख को जरूर बोलें। अपने दोस्तों से ही आप बोल सकते हैं। हमारे घर में भी कोई सदस्य हमारा सबसे अच्छा मित्र हो सकता है। हमारा बेटा मेरा सबसे अच्छा मित्र है, मैं हर एक चीज़ बात कर लेता हूँ उससे। वाइफ सबसे अच्छी मित्र है। तो खुल के बात करें, अपने दुख बताएं। अगर घर में नहीं सुन रहे हैं तो दोस्त तो सुनेंगे ही, दोस्त इसी के लिए होते हैं। आप उनका दुख सुनिए, आप उनके काम आइए, वो आपका सुनेंगे और आपके काम आएंगे। एक दूसरे के काम आइए, मिलिए जुलिए, हंसिए खेलिए, सब चीज़ें ज़रूरी है। और ये हमारे दिन भर का ना कम से कम 2 घंटा इसमें जाना चाहिए। आप जैसे जाएं, जैसे आप बिताएं, लेकिन बिताइए, कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर बिताइए। और 10वां कहूँगा कि आप अपने फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई ऐप इस्तेमाल करिए, क्योंकि आज अब आईटी का युग है। तो आज स्मार्ट वॉचेज मिलते हैं, कई तरह के स्मार्ट वॉचेज हैं, कई ऐप्स हैं। जैसे स्टेप ट्रैकर ऐप है, आप लोगों के बहुत लोगों के मोबाइल में होगा। जब आप चलते हैं तो रात को आपको बता देता है वो कि आपने आज 2000 ही स्टेप्स चलाए। 10,000 का फॉर्मूला बहुत पुराना है। जापान में कुछ घटना हुई थी हिरोशिमा नागासाकी के बाद, जो घटना हुई उस समय एटम बम के बाद, तो उसके बाद 10,000 कदम वाली एक बात आई थी। तब से 10,000 कदम जरूर चलो वाला है। बट कुछ ही दिनों पहले स्टडी आया है, और हमारे इंडिया का भी स्टडी है, बाहर का भी स्टडी है, कि 4000 स्टेप्स भी काफ़ी हैं पर डे। तो यदि आप 4000 से स्टेप से ज़्यादा चल रहे हैं, वो आपको स्टेप ट्रैकर बता देगा, जो आपके मोबाइल पे ऐप है, कार्डियोग्राफ ऐप है, स्मार्ट वॉचेज हैं, प्राइम नैप ऐप है, आप कितनी देर सो रही हैं वो भी बता देगा आपको। तो इसका इस्तेमाल करिए और अपने मूवमेंट, नींद और हार्ट रेट को वॉच करिए इन स्मार्ट वॉचेज की तरफ से, ये जो ऐप्स हैं इनकी मदद से। तो ये 10 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अपने वेट पर ध्यान रखिए, अपने फूड पर कंट्रोल रखिए, मल्टीविटामिन्स ज़रूर लीजिए 6 महीने में 10 से 15 दिन, पानी खूब पीजिए, अपने को हाइड्रेटेड रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग या 1 घंटा स्लोली वॉकिंग, सिटिंग टाइम कम करिए और मूवमेंट ज़्यादा करिए, स्क्रीन टाइम भी कम करिए और सिटिंग टाइम भी कम करिए, स्लीप 7 से 8 घंटे लीजिए, अल्कोहल ना लें, किसी भी तरह का नशा ना करें, और अपने इमोशन को मेंटेन करिए, खुशहाल रहिए अपने दोस्तों परिवारजनों से मिलके, और अपने एक्टिविटी को वॉच करिए ऐप के द्वारा। जितने सारे ऐप बताए मैंने, स्टेप ट्रैकर है, वॉक करके नाम से भी आता है, कार्डियोग्राफ है, प्राइम नैप है, स्मार्ट वॉचेज हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सस्ती सस्ती वॉचेज आ गई हैं, अब 2,500-3 हज़ार की वॉचेज आ गई हैं, जो आपको पूरे दिन का पूरा खाका बता देगा। तो ये तो हैं 10 टिप्स फॉर योर हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड वेट कंट्रोल। और अब आते हैं स्वास्थ्य पर, जो हमने कहा था, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबीइंग
एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। केवल बीमार से मुक्त रहना या किसी तरह की इंजरी ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना, अच्छे रहना, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। लेकिन इसके बाद भी देखा गया कि ये पॉजिटिव हेल्थ नहीं है। अभी हम केवल हेल्थ की बात कर रहे हैं, पर मेरा टॉपिक है सकारात्मक स्वास्थ्य, पॉजिटिव हेल्थ। तो वो क्या है? ये जो पॉजिटिव हेल्थ है, ये और ब्रॉडर व्यू है स्वास्थ्य का, और जिसमें 6 डायमेंशन आते हैं, 6 तरह के आयाम आते हैं, और तब आप सकारात्मक रूप से कह सकते हैं आप हेल्दी हैं। वो 6 आयाम हैं क्या? एक तो फिजिकल आपको बोला, यानी बॉडीली फंक्शंस, आपके शरीर के फंक्शन ठीक हैं। दूसरा है मेंटल फंक्शन, वो ठीक हो। तीसरा है सोशल एंड सोसाइटल पार्टिसिपेशन, आप सामाजिक तो हैं ही, लेकिन सामाजिक रूप से पार्टिसिपेट भी करते हैं चीज़ों में। चौथा है स्पिरिचुअल होना, आध्यात्मिक होना। वो क्या है? उसका मतलब है कि आपको एग्जिस्टेंशियल डायमेंशन होता है, आप दुनिया में है भी, इसका पता समाज को होना चाहिए, और दूसरे का पता आपको है। तो इसको बोलते हैं लाइफ को मीनिंगफुल बनाना। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन है। 5वां है डेली फंक्शनिंग, डेली बेसिस पर जो आप फंक्शन कर रहे हैं। और छठा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 6 डायमेंशन को मैं आधी मिनट के लिए आपको बता दूं कि ये 6 डायमेंशन पर ध्यान कैसे आपका जाएगा। तो जैसे है फिजिकल वेलबींग, फिजिकली आप शारीरिक रूप से ठीक हैं, इसका मतलब है आप अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, फिट महसूस कर रहे हैं। आपको दर्द होता है या किसी तरह का कंप्लेन है, ये समझ में आ रहा है। स्लीपिंग पैटर्न आपका ठीक है, ईटिंग पैटर्न ठीक है, फिजिकल कंडीशन शारीरिक रूप से देखने में भी आप स्वस्थ हैं, और एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये होते हैं शारीरिक कार्यक्रम जो दिन भर होता है, इसमें आप सलामती से हैं, फिजिकल वेलबीइंग है। तो ये एक आयाम है। दूसरा है मेंटल वेलबीइंग। इसमें क्या है? इसमें है आप किसी चीज़ को याद रखने में सक्षम हैं, किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर पा रहे हैं अपने आप को। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें कोई कमी है तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं हैं। क्या आप चीज़ों को याद रख पा रहे हैं? क्या आप किसी खास चीज़ पर कंसंट्रेट कर पा रहे हैं? क्या आप दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? आप जो बोलते हैं वो वहाँ तक, सामने वाले तक वो समझ पा रहा है, चाहे वो इशारे से बात हो या बोल के? क्या आप चीयरफुल रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, हमेशा स्माइलिंग कंडीशन है आपकी? और एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, क्या अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं? छोटा उदाहरण है, कई लोग यदि उनका कलर सांवला है या ब्लैक है, कहते हैं मैं नहीं, मैं कैसा हूँ। जी नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसे भी हैं वो दुनिया के लिए बहुत अच्छे हैं, और गॉड ने आपको स्पेशली बनाया है। आप जिस दिन महसूस करेंगे कि मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ, देखिए उस दिन से आपकी तरक्की होने लगेगी। तो आप अपने को एक्सेप्ट करें, और आप एक्सेप्ट करेंगे तब आप हेल्दी होंगे। आपको डिप्रेशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिकन आता है, इंग्लैंड वाले आते हैं, हमसे खूब गोरे हैं, तो मैं क्यों डिप्रेशन में रहूं भाई? मैं क्यों अपने को कम समझूं? मैं अपने आप में बहुत बड़ा हूं। तो आप जो भी हैं, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, और भगवान की सबसे अच्छी बनावट है। आप उस पर गर्व करिए। तो आप अपने को एक्सेप्ट करिए, यस आई एम वेरी गुड। ये जरूरी है मेंटल वेलबीइंग के लिए।
किसी तरह का हमारे को परिवार में या समाज में जो चल रहा है उसमें कई सारे परिवर्तन होते हैं, उसको हैंडल करना सीखिए। क्या आप हैंडल कर पा रहे हैं और क्या अपने आप पर कंट्रोल रख पा रहे हैं? यदि मुझे कोई कुछ कह रहा है तो ज़रूरी नहीं है मैं गुस्सा करूं, मैं तो अंदर अंदर हंसता रहता हूं। भाई ठीक है, तुम अच्छी तरह से खूब जितना गुस्सा करना है कहो, तुम बहुत खराब हो, ये है वो हो, जो कहना है कहो। भाई अंदर से अपने को खुश रखिए। इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। यदि थोड़ा बहुत किसी की गाड़ी से गाड़ी लग गई तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर निकल के हम उससे हाथापाई ही करें। हो सकता है यार उसे समझ में नहीं आया हो, तो अपने को कंट्रोल करिए। नहीं भाई, हमें ज़्यादा समझदार होना है। और भाई साहब से हो सकता है कुछ गलती हो गई होगी, कभी हमारे से भी हो जाती है या होने वाली होगी, आज नहीं तो कल होगी। क्यों ना हम खुश रहें। तो आप इस स्थिति में हैं कि आप याद भी रख पाते हैं, किसी चीज़ पर कंसंट्रेट भी कर पाते हैं, कम्युनिकेट करना, एक अपनी बात दूसरों तक अच्छी तरह पहुंचा पाते हैं, चीयरफुल रहना हर हमेशा, और अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मैं इस दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ, सबसे अच्छा दिखने वाला भी और समझदार भी। और दूसरों को भी एक्सेप्ट करना कि हाँ, दूसरा भी सामने वाला भी है, वो भी उसी तरह सबसे अच्छा व्यक्ति है। हो सकता है कुछ गलतियाँ करी हैं, बट आदमी तो है, मानव है और अच्छा व्यक्ति है। तो इस तरह का सोच रखना, और इस तरह की जो दिन भर में ऊपर नीचे का ज़िंदगी चलता रहता है, किसी से झगड़ा, किसी से प्यार, किसी से हंसी, किसी से गुस्सा, इसको आप झेल पाइए और अपने को कंट्रोल में रखिए। तब जब आप इस तरह से रखेंगे तब आप महसूस करेंगे कि हाँ, ये अब मैं स्वस्थ हूँ। तो ये है मेंटल वेलबींग। पहले हमने आपको बताया फिजिकल वेलबींग, अब ये है मानसिक रूप से स्वस्थ होना, मेंटल वेलबींग। अगला है सोशल एंड सोसाइटल पार्टिसिपेशन, यानी सामाजिक होना और समाज के कार्यों में हिस्सा लेना, जिसमें जो छोटे छोटे आइटम हैं उस पर ध्यान दीजिए। सोशल कांटेक्ट होना, हमारे कई सारे दोस्त होने चाहिए, दोस्त नहीं तो ऐसे भी मित्र, ऐसे लोग होने चाहिए जिनको मैं जानता हूँ, उनके बारे में समझता भी हूँ, और ऐसा हो कि हमें भी सीरियसली लिया जाए, कुछ ऐसा करें, तभी तो हम सोसाइटी में पार्टिसिपेट करेंगे ना। ज़रूरी नहीं है विद्वान होना। अगर घास कहीं बढ़ा हुआ है रोड के किनारे और हमने उस घास को हटाया तो आपने सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया है। अगर हमने झाड़ू लगाई है रोड पर अपने घर के सामने भी, आपने समाज के काम में हिस्सा लिया है, आप खुश महसूस करिए। तो यही नहीं, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, समाज में कुछ भी होता है आप हिस्सा ले सकते हैं, लीजिए। और कोई भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। दूसरों के साथ खुश रहना, इसको कहते हैं डूइंग फन टुगेदर, लोगों के साथ खुश रहना। बिलोंगिंग, आप समझ पा रहे हैं कि मैं इस समाज का हिस्सा हूँ और दूसरे को भी समझने दे रहे हैं हिस्सा हूँ या वो भी हिस्सा है, तो ये इसको बोलते हैं सोशल पार्टिसिपेशन। डूइंग मीनिंगफुल थिंग्स, ऐसे कुछ काम करिए, जैसे मैं अभी छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ये मीनिंगफुल थिंग्स हैं। शायद किसी को कील रोड पर गिरा हुआ है और कांटी गिरा हुआ है और किसी का ध्यान नहीं जा रहा, आपका ध्यान गया और आपने वहाँ से हटाया। ये एक छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। किसी का टायर पंचर हो सकता था या किसी का पैर खराब हो सकता था। तो कोई मीनिंगफुल काम करिए समाज के लिए, जो अब बहुत बड़ा काम करें, छोटा करें, बट करें। और सोसाइटी में इंटरेस्ट लीजिए, बीइंग इंटरेस्टेड इन सोसाइटी, किसी एक बंदे के लिए नहीं, समाज के प्रति आप इंटरेस्ट लीजिए कि हाँ, समाज के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे दुर्गा पूजा आता है, हम पूजा करने के लिए जाते हैं, कई जगह ईद मनती है तो हिंदुओं के परिवार से सामने से जाता है, वो भी खुशी मनाते हैं, आपको भी लगता है चलो वो भी खुश हैं, हमें अच्छा लगता है। यही नहीं, कई तरह की चीज़ें हैं सोसाइटी में,
कभी किसी के काम आता है, कभी नाटक हो रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, हम रोड बनाना है अपने कॉलोनी में या अपने गांव में, उसके लिए हम चल पड़ते हैं। 10 आदमी इकट्ठे होते हैं, लोगों को समझाते हैं, रोड बनाते हैं। लाइब्रेरी हमने गांव में खुलवाई, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव वर्क हो, मीनिंगफुल वर्क हो, जिसमें दिख रहा है कि आप समाज से इंटरेस्ट रखते हैं। तो सोशल कांटेक्ट हो, सीरियसली आपको लें और आप भी दूसरे को लें, लोगों के साथ खुशियां बांटें और खुश रहें, सपोर्ट लें और दें, उनके साथ लगे कि हमारा अपना है और दूसरे भी हमें लगे ऐसे, और मीनिंगफुल कुछ ना कुछ करें। तो ये है सोशल एंड सोसाइटल पार्टिसिपेशन। पहला हमने बताया शारीरिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से, तीसरा ये है सोशल रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक बन के रहना, पार्टिसिपेट करना। चौथा है स्पिरिचुअल डायमेंशन, यानी आप इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी महसूस हो, इसी को स्पिरिचुअल बोलते हैं। आप कहते हैं आत्मा, परमात्मा, तो हम एक दूसरे से, हमारे सामने जो हैं, एक दूसरे को देख के खुश होते हैं, अच्छा लगता है। ये एक स्पिरिचुअल फीलिंग है। तो इस फीलिंग को और बढ़िया कैसे बनाएं, उसमें आता है, इसको बोलते हैं मीनिंगफुल होना। समाज के लिए, इस धरती के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए अपने को मीनिंगफुल बनाना। उसमें क्या क्या है? तो कोई भी मीनिंगफुल लाइफ हो, जैसे आप पौधे लगा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई 100 बच्चों के बीच में कुछ अवेयरनेस कर रहा है वातावरण पे, या वहाँ पढ़ाने चला जाता है, किसी तरह का मीनिंगफुल लाइफ का आपका होना चाहिए। आप में हाई स्पिरिट होना चाहिए हर हमेशा। स्पिरिट मतलब ताजगी, काम करने के लिए रेडीनेस, किसी को हेल्प करना है चल दीजिए, और आप में इच्छा होनी चाहिए कुछ आइडियल स्थापित करने का। आप भी अपना कुछ आइडियल बनाइए। नहीं, मुझे तो ईमानदार रहना है, चाहे मैं भूखा रहूं, लेकिन अपनी ईमानदारी का खाना है। ये एक आइडियल है, ये हमारा आइडियल है। मैं किसी की उल्टी बातें नहीं सुनूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा, ये एक आइडियल है। तो इस तरह से कई तरह के सिद्धांत हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, वो उस पर गौर कीजिए और अपना आइडियल एक बनाइए और उस रास्ते पर चलिए, जिंदगी भर उस रास्ते पर चलिए। अपने को कॉन्फिडेंट फील करिए, ये चौथा है उसमें, यही सोशल, ये स्पिरिचुअल में। अपने को मीनिंगफुल बनाने के लिए अपने को फील करिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बिल्कुल मैं कर लूँगा। और आप यदि आपने मान लिया कि फलाना काम मैं कर लूँगा, तो समझिए हो गया। आप शुरुआत तो करिए। जब तक मैं शुरुआत नहीं करूँगा किसी नई चीज़ के लिए, या जो भी काम कर रहा हूँ उसमें और अच्छा करने के लिए, तो शुरुआत होगी ही नहीं। एक इंसान सड़क पे अंडे बेचते बेचते बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। एक इंसान झाड़ू देते देते जब उसे समझ आती है तो झाड़ू वालों का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, फिर उसके बाद कंपनी का मालिक बन जाता है। कोई काम दुनिया में छोटा नहीं है, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो धरती के आसमान भी तोड़ देते हो। आपके सामने है, चंद्रयान यहाँ से चांद पे चला गया। पहली बार में हम फेल हो गए, अगली बार पास नहीं सुपर पास हो गए, दुनिया देखती रह गई। तो वो तो साइंटिस्ट का काम है, हम भी घर में ऐसा कर सकते हैं। आप कुछ भी करिए बस, और फिर आप देखिए कि क्या मज़ा आता है। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए और लाइफ को एक्सेप्ट करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए और लाइफ में जो हो रहा है वो एक्सेप्ट करिए। छोटा एग्जाम्पल है, आज मैं कुछ लेने गया और मुझे नहीं मिला, तो उसको ऐसे समझिए, हो सकता है मेरे को नहीं किसी और के को मिलना था। यार आज मेरी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, किसी और को खुश रहना था। तबीयत खराब है तो ठीक है, हम खुश तो रह सकते हैं,
तबीयत का ट्रीटमेंट होगा, बस रोने से तो काम होगा नहीं। तो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। घर में कभी आफत आ जाती है, कभी कोई अजीब सी घटना हो जाती है, किसी के साथ कुछ हो जाता है, हमें उसमें घबराना नहीं है, स्थिति को एक्सेप्ट करना है। और आप 2 सेकंड के लिए आंख बंद करके उसको एक्सेप्ट करिए या मन से एक्सेप्ट करिए, अगले सेकंड अगले कदम के लिए तैयार हो जाइए। तो आपको हर हमेशा खुशी मिलेगी, आप हर हमेशा हेल्दी रह पाएंगे। और आप एक मौत हुई, हमारी छोटी सी घटना होती है, हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी एक्सपायर कर गए, बहुत दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि दाढ़ियाँ वगैरह निकल गई और 6 महीने तक ऐसे ज़िंदगी बिताते रहे। बट बाद में समझ में आया, अब उनके घर में जब आता है दूसरे को, तो वो बताते नहीं, इतना दुख होने की ज़रूरत नहीं है, ये होना था, हमें आगे बढ़ना है। तो और दूसरा, अब ये तो है एक्सेप्ट करना, अगला है ग्रेटफुल। हर एक के लिए आप अपने को कृतज्ञ महसूस करिए और उनको बताइए कि मैं ऑब्लाइज्ड हूँ। आभार व्यक्त करिए दुनिया को, हमारे घर के लोगों को, कि आज ये चीज़ अच्छा हुआ है तो मैं आप सबका आभारी हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो आभार व्यक्त करिए और लर्निंग कंटिन्यू रखिए। कुछ ना कुछ डेली आपको ज़िंदगी सिखाती है, आप उससे अनुभव लेते रहिए, आप सुखी रहेंगे। तो ये था चौथा पॉइंट। 5वां है डेली फंक्शनिंग। डेली फंक्शनिंग में आता है अपने आप को देखिए, अपने आप पर नज़र रखिए, अपने लिमिटेशन को समझिए, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का नॉलेज रखिए, टाइम को मैनेज करिए, मनी को मैनेज करिए, वर्क कोई काम करने के लिए आप योग्य रहिए, और जब भी ज़रूरत पड़े तो सहायता लेने के लिए तैयार रहिए। अगर इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो इसका मतलब आपकी डेली फंक्शनिंग सही है। और अगला है क्वालिटी ऑफ लाइफ। 6ठा क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या है, अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप इंजॉयमेंट फील करेंगे, आप खुश रहना फील करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, आप वेल बैलेंस्ड फील करेंगे, आप अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे और आपकी लिविंग कंडीशन बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके पास इनफ मनी हो जो घर के काम आ जाए, ये काफ़ी है। इतना हो जाए तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये 6 आयाम हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, डेली के बॉडली फंक्शन पे ध्यान देना, शरीर के फंक्शन पे। दूसरा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। तीसरा, सामाजिक रूप से स्वस्थ ही नहीं रहना, सामाजिक कामों में हिस्सा लेना। चौथा, स्पिरिचुअल होना, यानी अपने आप को मीनिंगफुल बनाना। 5वां, डेली फंक्शनिंग पे ध्यान रखना। 6ठा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा बनाना। यदि आप ये 6 के 6 चीज़ों पर ध्यान रखते हैं तो इसको कहते हैं पॉजिटिव हेल्थ। यानी पॉजिटिव हेल्थ जो है, सकारात्मक स्वास्थ्य, ये मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और स्पिरिचुअल मीनिंगफुल लाइफ का होना, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ होना और डेली फंक्शनिंग अच्छे से करना, ये 6 आयाम से आपने अपने आप पर ध्यान रखा, तब जो स्वास्थ्य है, तब जो हेल्थ आपका है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव हेल्थ। और आप हर हमेशा इस तरह से अपने आप को, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो अपने आप को हर हमेशा सकारात्मक रख पाएंगे और अच्छी तरह स्वस्थ रख पाएंगे। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य। धन्यवाद, नमस्कार।